आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कर्म प्रधान है, सही समय पर किया गया कर्म हमारे लिए अत्यंत फलदायी साबित होता है। आप सब जानते हैं पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में लगने वाली एकादशी तिथि जो कि बहुत खास रहती है, जिसे हम इंदिरा एकादशी कहते हैं। और ये एकादशी तिथि जो है पितरों के निमित्त की जाती है। मेरे पास एक प्रश्न आया है। वे जीव प्राणी जो भी जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है वो चाहते हैं कि मैं उन्हें ये बताऊं कि जब कभी भी पितरों के लिए एकादशी आती है, पितरों की एकादशी है ये तो मैं आपको बता ही रही हूं, लेकिन उस एकादशी वाले दिन उनके घर में श्राद्ध भी होता है। तो ऐसी श्राद्ध को किस प्रकार से हमें करना चाहिए तो मैं आपको बताती हूं। देखिए, शास्त्र युक्त तो ऐसा कहते हैं कि अगर एकादशी वाले दिन किसी व्यक्ति का श्राद्ध हो तो उनके घर के जीव प्राणी को वे श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो श्राद्ध का जो भोजन बनता है वो अन्न युक्त बनता है। और ब्राह्मण जितने भी हैं वे वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए होते हैं। और वैष्णव संप्रदाय में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो सबसे पहला नियम यही होता है कि वे जो है एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाएगा। ये नियम लिखा जाता है। अगर आपके घर में आने वाले पंडित ब्राह्मण वैष्णव ही हैं तो वे आपके द्वारा दिया गया भोजन प्रसाद जो है वे स्वीकार नहीं करेंगे। जब ब्राह्मण उच्च कोटि का आएगा नहीं तो श्राद्ध पूरा होगा नहीं। अब ब्राह्मण भी उच्च कोटि का चाहिए, और अगर वही एकादशी युक्त है तब वे आपका भोजन ग्रहण नहीं करेगा। और जब उसने ग्रहण किया नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपके पितरों को वे श्राद्ध नहीं लगा। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए तो ये पहले बता दूं कि एकादशी युक्त तिथि वाले दिन का जो श्राद्ध है वे भोजन पकाकर नहीं किया जाता है। इसीलिए ऐसे जीव प्राणियों के लिए यही आदेश भगवान ने दिया है कि उन लोगों को सात्विक आहार भोजन में करा देना चाहिए, ताकि पितर आए भी सही तो वे रूखे सूखे घर से न जाएं। इसलिए हमें एकादशी का भोजन यानी स्वांग की खीर, कूटू, स्वांग के आटे का प्रसाद, हलवा, जो कुछ भी आप भोजन प्रसादी एकादशी युक्त बनाते हैं वही प्रसाद आपको जो है ब्राह्मण को आप खिला सकते हैं। वे भी इसलिए क्योंकि उस दिन जो है आपके पितर आपके घर में आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से प्रायण विधि होती है और द्वादशी वाले दिन हम लोग अपना व्रत खोलते हैं तो उसी प्रकार से उसी ब्राह्मण को फिर आपको जो है चावलों की खीर, आलू पूड़ी, कद्दू की सब्जी, अन्न से युक्त भरा हुआ जो भोजन की थाली है वे उनको जरूर खिलानी चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी युक्त श्राद्ध करता है उसे द्वादशी वाले दिन उसी ब्राह्मण को अन्न का बना हुआ प्रसाद खिलाने से ही श्राद्ध पूर्ण होता है। और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से किया गया जो श्राद्ध है उससे आपके पितर आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। और एकादशी का जो श्राद्ध होता है वे जब आप उस पर सेवा करते हैं अपने पितरों की एकादश भाव को रखते हुए तो आपको सदगति की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का हमें धाम प्राप्त होता है, भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। और इस विधि से करने वाला जो श्राद्ध है वे अपार फलदायी रहता है। इसलिए एकादशी का जो श्राद्ध है वो इसी विधि के साथ करने से हमारा कल्याण होता है। आशा करती हूँ ये विधि आप सब समझेंगे और प्रत्येक व्यक्ति इस वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें। और याद रखिए एकादशी का जो श्राद्ध है वो इसी विधि से करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु हमसे प्रसन्न होते हैं। आप सभी को जय माता दी, जय भीम।